नमस्कार, आपके सच में आपका स्वागत है। आज एक नया इंटरेस्टिंग और खट्टा मीठा सच। यू नो दैट वैलेंटाइन इज राउंड द कॉर्नर और हम आज शूट कर रहे हैं वैलेंटाइन स्पेशल। वैलेंटाइन का नाम सुनते ही सबको अपना नया पुराना प्यार याद आ जाता है और साथ ही एक्टिव हो जाते हैं वो आर्काइव में पड़े हुए चैट्स, जो दिल के साथ साथ आर्काइव में पड़े हुए चैट्स भी सडनली एक्टिव हो जाते हैं। कोई अपना फॉरएवर ढूंढ रहा है और कोई टाइम पास। नए और पुराने प्यार, यानी कि जो पुराना प्यार हुआ करता था और आज का प्यार, उसमें एक डिफरेंस तो आया है। आज का प्यार बदला नहीं है, मैच्योर हो गया है और अब दिल अकेले नहीं चलता, दिमाग उसके साथ चलता है। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो हमारी गेस्ट हैं वो हमें प्यार से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हैं। आज की हमारी गेस्ट हैं श्रुति शर्मा, जो एक रिलेशनशिप कोच हैं और एक थेरेपिस्ट हैं। माना जाता है कि इनके सेशंस जो हैं वो ओल्ड एंड न्यू, यानी कि बूढ़े लोगों के लिए और नए बच्चों दोनों में बहुत पॉपुलर हैं। श्रुति का मानना ये है कि आपका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कनेक्शन आप खुद से बनाते हो। तो आप जब खुद को जान लेते हो तो आपके आसपास के रिश्ते बहुत आसान हो जाते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं श्रुति से और जानते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लव के बारे में। वेलकम टू माय शो श्रुति, हाउ हैव यू बीन एंड सो वंडरफुल टू हैव यू ऑन आवर स्पेशल एपिसोड ऑन वैलेंटाइन। तो आप बताइए ना, आपके थेरेपी सेशन में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? एक्चुअली जहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, आई मेनली हेल्प पीपल हु आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक ओके। या ब्रेकअप कह सकते हैं। एक्चुअली वो टाइम वो होता है जब एडवाइसेस काम नहीं करती, बिल्कुल ठीक बात है। समझ में नहीं आ रहा होता, जस्ट नर्वस सिस्टम उस हालत में होता है कि जस्ट सेफ्टी ढूंढ रहा होता है। तो माई वर्क प्राइमरली इसकी आई टेक देम टू द प्लेस ऑफ सेफ्टी ताकि चीज़ें समझ में आनी शुरू हों, एंड देन आई टेक देम टू अ जर्नी जहाँ पर कि अंदर से हम सेफ फील करना शुरू करें। लाइक वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन टू फील सेफ, बट हम अपने अंदर ही ढूंढें। एंड देन माई फाइनल वर्क, माई मेन वर्क इज़ फॉर कॉन्शियस रिलेशनशिप, जहाँ पर दे आर एबल टू हैव अ कॉन्शियस रिलेशनशिप विद समवन हु ऑल्सो हैज़ द सेम एम्स एज देम। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा, खुद से खुद को मिलाती हैं आप, तो ये बहुत ज़रूरी है ना, अपने से एक रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। और आप ये बताओ कि मॉडर्न लव जो है वो कैसे चेंज हो गया इतने सालों में? क्या अभी दिल तो बच्चा है जी है, या एक्चुअली ये मॉडर्न लव अब बहुत मैच्योर हो चुका है? एक्चुअली ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन की पर्सन की अपब्रिंगिंग कैसी रही है, उन्होंने क्या एनवायरनमेंट देखा है और अभी कैसी सिचुएशंस चल रही हैं। लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। या तो अटैचमेंट्स की बात आ जाती है यहाँ पे। सिक्योर अटैचमेंट इज़ द बेस्ट अटैचमेंट, जहाँ पर कि आपको पता है कि आप खुद में ही सफिशिएंट हैं और आप रिलेशनशिप में भी रहेंगे तो आप अच्छे एफर्ट्स लगाएंगे। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जब हमें बचपन में ध्यान नहीं दिया जाता या हमें लगता है हमारे पेरेंट्स हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दो तरह के अटैचमेंट्स डेवलप हो सकते हैं, एंशियस अटैचमेंट और अवॉइडेंट अटैचमेंट। ओके। तो एंशियस वाले वो होते हैं जिनको प्यार मिला होता है बट कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो वो प्यार चाहते हैं बट वो कंफ्यूज रहते हैं कैसे मिलेगा, तो दे आर एंशियस टू गेट लव। तो ये लोग वो लोग हैं जो चाहते तो बहुत हैं कि रिलेशनशिप मिले, बट रिलेशनशिप में आकर या तो घबराते हैं कि रिलेशनशिप छूट जाएगा या अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते, और ये यूजुअली अवॉइडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो अवॉइडेंट वो लोग हैं जो रिलेशनशिप में आना तो चाहते हैं, आ तो जाएंगे शुरू में बहुत अच्छे से, बट बाद में फिर उनको घबराहट होने लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। उनको ये घबराहट होती है कि अब कोई आ गया है वो मेरे को ऊपर कंट्रोल कर सकता है और ज़्यादा क्लोज आ गया तो मुझे हर्ट कर सकता है। ये वो लोग थे जिन्हें मतलब ऐसा उन्हें बचपन में लगा कि उन्हें प्यार मिला ही नहीं है, तो उन्होंने अकेले रहना सीख लिया है। तो ज़्यादातर यही खेल चलता रहता है। एक और स्टाइल होता है डिसऑर्गेनाइज, जिसमें बंदा या बंदी कभी एंशियस हो जाता है कभी अवॉइडेंट हो जाता है, तो वो डिसऑर्गेनाइज, तो वो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर में यस एंगेज करते हैं। उनको पता नहीं लगता कि किस तरह से उस सिचुएशन में उनसे बात की जाए। कभी लगेगा बहुत खुश हैं, योर पार्टनर इज वेरी हैप्पी विद यू, टॉकिंग वेरी नाइसली, गिविंग यू द राइट काइंड ऑफ अप्रोच दैट द पर्सन इज लुकिंग फॉर। आपको बाहर ले जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और सडनली वन डे दे विल जस्ट गो बैक टू देयर कोकून एंड स्टॉप रिएक्टिंग, गिविंग देम इम्पोर्टेंस जो एक्चुअली नीडेड होती है। तो ये सब अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है। बट ये भी देखा गया है कि जैसे अपब्रिंगिंग अच्छी थी, फर्स्ट रिलेशनशिप सिक्योर था, बट बंदा जो था या पार्टनर अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से भी लोग एंशियस या अवॉइडेंट हो जाते हैं।
तो आजकल मैंने ये देखा है, लोग प्रैक्टिकल बहुत हो गए हैं। दिल से तो चला करते थे एक ज़माने में, पर अब दिमाग साथ साथ उनके दौड़ता है, दिमाग भी चलाते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम लेंगे कि सिर्फ प्योर लव नहीं है, उसमें एक डेफिनेट कमिटमेंट चाहिए, और अगर डेफिनेट कमिटमेंट है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नॉनसेंस भी आ जाती है। इफ़ द पर्सन इज़ फाइनेंशियली सिक्योर, विल बी ही और शी बी वाइबल इन द रिलेशनशिप, विल थिंग्स वर्क आउट, बिकॉज ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? फिनेंसेस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जैसे आप कह रहे हो दिल से चलना, तो लाइक व्हेन आई सेड कॉन्शियस रिलेशनशिप, कॉन्शियस का तो मतलब ही है कि आप अवेयरनेस से चलोगे। क्योंकि जब हम सिर्फ दिल से चलते हैं तो या तो हम हाईज में जीते हैं या हम लोज में जीते हैं। तो व्हाट आई टेल एवरीवन, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस इज कि सिर्फ दिल से नहीं चलते, हमें दिमाग भी चाहिए होता है, क्योंकि दिल बहक जाता है कभी कभी। दिल कभी कभी हमें गलत रास्ते पर, गलत एज इन अगर सिर्फ हम दिल की ही सुनते रहें तो कभी कभी हम गलत बंदे पर भी जान विश्वास कर छिड़क जाते देते हैं। हैं और फिर हम सफ़र करते हैं। तो दैट इज़ वाई बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग के साथ चलें। एंड एक्चुअली वही है कि पार्टनरशिप जब होती है तो एवरीथिंग हैज़ टू बी बैलेंस्ड। सिमिलरली इज़ अबाउट फिनेंसेस भी साथ में मैनेज करके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिनेंसेस की वजह से तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स स्पेशली मैरिजेस टूटती हैं। तो डेफिनेटली जब आप नए रिलेशनशिप में जा रहे हो और यू आर ट्राइंग टू टेक योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, फिनेंसेस डिस्कस करना, कौन क्या कितना करेगा, एंड एवरीवन सेटिस्फाइड विद दैट, वो रखना बहुत दैट्स वेरी ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट नाउ। सो दैट इज हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। यस, लाइक आजकल तो देखेंगे तो डिवोर्स रेट बहुत बढ़ रहा है, तो थिंग्स हैव टू चेंज। आई वुड नॉट से हैव चेंज्ड, बट we need to change to get there. So there are certain aspects which were not discussed earlier, but they have to discuss it now. To get like, because see, हम सब लोग बने हैं रिश्तों में रहने के लिए, right? Everyone needs to be in a relationship. या तो आप उस साधु संत लेवल के हो कि आपको नहीं चाहिए लोग रहने के लिए, तो if you accept that you need a relationship, तो फिर आपको चलाना भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो आजकल what I feel is कि मिसिंग है। लोग ज़्यादातर अपने ट्रिगर्स से, अपनी वूंडिंग से चल रहे हैं, एंड वी नीड टू कम टू दैट पाथ जहाँ पर हमें समझ में आए कि दिल तो है बट दिमाग भी चलेगा। और ऐसा भी होता है कि दो लोग आपस में बात करना शुरू करते हैं, दे स्टार्ट डेटिंग एंड दे इवेंचुअली दे रियलाइज दैट दे आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, एंड देन दे गो टेक देयर ओन पाथ एंड दे डोंट टॉक दैट मच। सो इज दिस अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना व्हिच इज हैपनिंग नाउ? देखिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जब रिश्ता शुरू होता है फर्स्ट फ्यू मंथ्स, लाइक दैट इज कॉल्ड द हनीमून फेज। उस टाइम क्या होगा, जैसे टू पार्टनर्स वो दोनों अपना बेस्ट दिखाते हैं, दे बोथ आर शोइंग, मतलब मास्क हैं दोनों पे, दोनों ही अपना सबसे अच्छा दिखाएंगे, अच्छे दिखेंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, बट एक्चुअली असलियत बाद में आनी शुरू होती है। दे स्टार्ट शोइंग देयर ट्रू कलर्स। हाँ, तो वहाँ पर पता चलता है कि आर यू कंपैटिबल, आर यू बोथ। देखिए मैं तो ये बोलूँगी, मैं तो ये बिलीव करती हूँ एज अ रिलेशनशिप कोच, कोई भी रिश्ता ठीक हो सकता है अगर गड़बड़ है तो। हमें इंटेंशन दोनों के चाहिए, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट क्या है कि होता क्या है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं वी ग्रू अपार्ट। तो ग्रू अपार्ट का मतलब क्या होता है कि एक बंदा अपने ऊपर काम करता चला गया, एक बंदा उस स्पीड पे काम नहीं कर पाया। अदरवाइज इफ यू बोथ, कॉन्शियस रिलेशनशिप का मतलब है यू बोथ ग्रो टुगेदर, इंटेंशंस रखो साथ में। तो जब पीपल डोंट ग्रो टुगेदर देन दे ग्रो अपार्ट। तो मतलब रिश्ते में जो गलती हो रही है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। टू रेक्टिफाई यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज द फैक्ट दैट देयर इज सम प्रॉब्लम व्हिच एग्जिस्ट। और दोनों पार्टीज को ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ तुम्हारी गलती थी या सिर्फ मेरी गलती थी, दोनों को हैव टू हैव द इंटेंशन कि हमको साथ में ये रिलेशनशिप ठीक करना है। लाइक रिलेशनशिप हैज़ टू बी एन एंटिटी जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एक कहे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, एक कहे मेरे लिए नहीं है, तो डेफिनेटली ये तो रिश्ता टूटेगा ना आगे जाके। तो ये फिर वही बात होगी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, कि आपको यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। तो निभाने के लिए दोनों को आगे आना पड़ेगा, दोनों को साथ चलना पड़ेगा, और जो गलती है उसको समझ कर उसको ठीक करना पड़ेगा। यस, और लाइक इसके साथ आई वुड ऐड टू थिंग्स कि जब कोई पार्टनर लाइफ में आता है तो डेफिनेटली फॉर यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट योर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस हैज टू बी योर पार्टनर। और ये बात दोनों पार्टनर्स को समझनी है। बिल्कुल ठीक बात और लड़ाइयाँ होंगी ही होंगी, कोई भी रिलेशनशिप हो बिना लड़ाइयों के रह ही नहीं सकता। हमें सीखना है रिपेयर, हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना सीखना है, दैट इज द स्किल।
तो लड़ाइयों से भागना नहीं है, लड़ाई हो रही है मतलब रिश्ता खराब नहीं है, लड़ाई हो रही है इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट है कि कुछ वर्क बचा है, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट? दैट इज़ हाउ ग्रोथ हैपन्स। जस्ट हमें रिपेयर करना सीखना है। तो मान लीजिए रिश्ता टूट गया, तो ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक में क्या फ़र्क होता है? ब्रेकअप इज़ एन इवेंट कि अच्छा। ये हुआ है, ठीक है, ये हम्म, रिश्ता टूट गया, उसमें किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, हम्म, कुछ बोला गया, कुछ हुआ, हम्म, किसी चीज़ से ट्रिगर हुए, तो हम्म, दैट इज़ द इवेंट। अब ब्रेकअप के बाद होता है हार्ट ब्रेक, पेन। हार्ट ब्रेक इज़ द पेन, ओके, कि व्हाट आई से, लाइक मेरी मास्टर क्लास है रिलीफ आफ्टर हार्ट ब्रेक, मतलब ओके। आप यू आर गोइंग थ्रू दैट, द हार्ट ब्रेक इज़ द इफेक्ट ऑफ ब्रेकअप। So we need to keep working on it and find out ways to console our inner soul, console ourselves, be more practical, and understand why we actually went through this. Or is it like we are, because I also feel, Shruti, that keep blaming the other person. यस, एक्चुअली क्या है ना कि ये जो जब ब्रेकअप होता है ना तब दिमाग काम नहीं करता। मैं आपको कितना भी कह दूँ आप प्रैक्टिकल हो जाओ, ये रिश्ता था नहीं, आप नहीं समझोगे क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम सेफ ही नहीं है। तो यहाँ जब आप हार्ट ब्रेक नर्स कर रहे हो ना, एट दैट टाइम आई कैन नॉट गिव एनी एडवाइस, आई कैन जस्ट से अपने ऊपर काम करो सो दैट यू स्टार्ट फीलिंग सेफ एंड यू अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था, और सही को सही देखो, गलत को गलत देखो। तो लाइक वही दैट इज़ वाई व्हाट आई डू इज़, पहले आई जस्ट वर्क ऑन हीलिंग। पहले आपको कोचिंग नहीं दे सकते, आपको बता नहीं सकते क्या सही था क्या गलत था, आपको पहले अपनी हीलिंग पे काम करना पड़ेगा। तो वही है। तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है, लोग एक्सपेक्ट करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। राइट, एक पार्टी बहुत एक्सपेक्ट करने लगी है, लाइक आई टोल्ड यू, एंशियस एंड अवॉइडेंट। एंशियस बहुत एक्सपेक्ट करते हैं एंड अवॉइडेंट्स उतना ही भागते हैं उस एक्सपेक्टेशन से। Now how तो do these, sorry, I want to ask you now, how do these avoidance and the other one you said was एंशियस anxious, अटैक, तो ये दोनों इकट्ठे हो कैसे जाते हैं? मतलब इनके क्या पास्ट ऐसे? ये एनर्जीज हैं। ओह, लाइक ओके। लाइक यू नो, आप अगर अवॉइडेंट एनर्जी में हो तो आप और मैं एंशियस में हूँ, तो आप मेरी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होगे और मैं भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। आप मुझे शुरू में लगोगे बहुत अच्छे, बहुत स्टेबल, बट अंदर से क्योंकि मेरी वोंडिंग है दैट इज मेकिंग मी एंशियस, आई एम एक्चुअली गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट क्योंकि आई एम फेमिलियर विद अवॉइडेंट बिहेवियर। ट्रू। तो मुझे मेरा सबकॉन्शियस बहुत स्मार्ट है, उसने एनर्जी पकड़ लिया वही है, तो इसीलिए मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ। तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, मुझे ये पता बाद में चलेगा जब हनीमून फेज ओवर हो जाएगा ओवर हो कि मैंने जाएगा। सेम वही बंदा वापस से पकड़ लिया है। तो ओके। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई आप अगर बार बार एंशियस या अवॉइडेंट में जा रहे हो तो एनर्जी पे काम करो, सो दैट तो ये एनर्जी एक पैटर्न होता है? पैटर्न है, ओके, पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। ओके। तो समटाइम्स पीपल रियलाइज, जब रियलाइज कर जाते हैं तो दे ऑल्सो हैव अ चांस टू हील एंड ग्रो, और नहीं रियलाइज करते तो रिपीट करते रहते हैं। so you keep meeting the same kind of people. Now you Yes. said in your words attracting the same kind of अट्रैक्टिंग, people. लाइक व्हेन जब आप एनर्जी वर्क में आते हो, इन थेरेपी वर्ल्ड में आते हो, वी यूज द वर्ड दैट वी अट्रैक्ट, कि हम अपने एनर्जी से कंपैटिबल पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं। लाइक सी, हमारा पार्टनर इज आवर मिरर। जी। तो व्हेन आई एम एंशियस एक्चुअली आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद को अवॉइड कर रही हूँ, तो मेरा पार्टनर क्या करेगा, मुझे अवॉइड करेगा जब वो आएगा मेरी लाइफ में। तो वो मुझे, वो इन द एंड मुझे एक लेसन सिखा रहा है दैट आई नीड टू लव माई सेल्फ। अगर हम बहुत ऊपर वाले उससे देखें तो माई सोल लेसन यहाँ है कि आई शुड लर्न टू लव माई सेल्फ फर्स्ट। बट उस लेवल पे आने के लिए बहुत टाइम लगता है, पहले तो हार्ट ब्रेक नर्स करते हैं, वो सब करते हैं। और लाइक आप साइकिल की बात कर रहे हो, तो क्या है, यूनिवर्स क्या है ना, हम आए हैं एज सोल लेसन सीखने के लिए, तो यूनिवर्स एक्सपीरियंसेस आपको देता रहेगा जब तक आप सीखोगे नहीं। आप वही सेम बंदा से मिलते रहोगे जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि उनको हैंडल कैसे करना है, आप सीखोगे। अगर आपका पार्टनर आपको ये कहे आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? मीनिंग यही होता है, दे आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम विद अ रिलेशनशिप। ओके, मीनिंग यही है, सीधे सीधे। क्लियर टर्म्स में यही है। तो ये जो जो है जो वो उसको कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, आपको बस मान लेना है। जस्ट डोंट स्टार्ट डिकोडिंग कि वो अभी ऊपर से कह रहे हैं वो रेडी नहीं है, बट वो अंदर से रेडी हैं। मुझे पता है, ये ज़्यादातर एंशियस लोगों का यही रहता है। पार्टनर बोलेगा रेडी नहीं है, बट उनको कुछ कुछ और साइंस दिख रहे होंगे कि कहीं कहीं यहाँ तो प्यार दिखा रहे हैं, तो शायद चेंज हो जाएंगे, तो वो फिर आगे बढ़ता रहता है। बट वट आई हैव लर्नड, वट आई ऑल्सो टेल माई क्लाइंट्स इज कि भाई जो रियलिटी में देख रहा है ना वो देखो, नहीं तो लोग टैरो में जाएंगे, उसके साथ मेरा क्या फ्यूचर है। अगर वो आपको दिखा रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है आप टैरो कर लो, फ्यूचर पूछ लो, बट बी इन दैट एनर्जी कि अगर वो बंदा नहीं दे रहा है तो आप भी एक्सेप्ट कर लो कि नहीं दे रहा है, एंड आई शुड माइट बी लुक just move समवेयर on. एल्स। Yes. Okay. And these new terms which these youngsters have now introduced, breadcrumbing and friends with benefit,
एंड यू नो these weird terms, what do you think about these terms? ये सब कहाँ, situationship, ये सब terms कहाँ से आ गए? एक relationship तो हो रहा एक, है ये सब जी ये हो तो रहा है ये सब क्या है, मतलब what actually is this? Convenience? एक्चुअली इसके नीचे है वुंडिंग Okay. ठीक है एज अ थेरेपिस्ट आई वुड से यहाँ पे कोई भी किसी का बुरा नहीं चाहता कोई अपना भी बुरा नहीं चाहता बट वो वुंडेड इतने हैं कि दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स लाइक अगर कोई अवॉइडेंट है वो कमिटमेंट से भाग इसलिए रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने देखा है कि रिलेशनशिप में आकर के अ पर्सन सफर्स तो वो ये नहीं समझ रहे कि उन्होंने कहीं से समझा है ये चीज़ वो Okay. ये सोच रहे हैं कि ये अंदर से उनके आ रहा है एंड दे आर नॉट रेडी तो इसीलिए हीलिंग करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि वो वोंडिंग से ऑपरेट कर रहे हैं तब फिर उनको समझ में आएगा कि हाँ भाई रिलेशनशिप से देखिए रिलेशनशिप अवॉइडेंट को भी चाहिए वो बिना उसके वो भी एम्प्टी Survive फील नहीं कर कर रहा है सकता. हाँ अदरवाइज वो भी खुश नहीं है बट क्योंकि उसकी एक्सपीरियंसेस इस तरह से रहे हैं उसके बचपन के भी और कोई रिलेशनशिप अट्रैक्ट करा होगा तो वो भी पहले तो वो ये सीख गया है कि रिश्तों से बच के रहो तो मैं सेफ हूँ जबकि इफ़ यू नो हम बने हैं रिश्तों में रहने के लिए अगर हम रिश्तों से बच के चलेंगे तो हम कहाँ खुश रहेंगे राइट तो इन द एंड इट इज़ ऑल वुंडिंग तो और क्या जैसे आपने अवॉइडेंट बताया, तो उनको खुद भी कहीं ना कहीं पता होता होगा कि जैसे ये मेरा रिलेशनशिप नहीं चल रहा. नाउ आई एम गोइंग टू कोट एन एक्टर, यू नो, हु हैज़ कैटेगोरिकली सेड कि अगर एक गलती होती तो शायद उसकी होती, दूसरी होती तो शायद उसकी होती, लेकिन अगर 4-5 बार ये ब्रेकअप हो चुका है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती मेरी है. तो वही वो कहीं ना कहीं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि वही कहीं ना कहीं गलत है. हाँ सेम राइट एग्जैक्टली अगर आपके लाइफ में समझो बिट्रेयल का वुंड ले लेते हैं हम बिट्रेयल हो रहा है एक कर गया या एक ही बंदा बार बार कर गया या मल्टीपल बंदे बार बार कर रहे हैं तो आप क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो ऐसे बंदे बार बार कहीं ना कहीं आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो यू मीन द बेस्ट बट योर एनर्जी हैज समथिंग दैट इज अट्रैक्टिंग दीज पीपल सो यू Okay. नीड टू वर्क ऑन दैट तो डेफिनेटली क्या देखिए क्या होता है ये काफ़ी वैसा सबकॉन्शियस लेवल पे हो जाता है समटाइम्स वी आर लिविंग ऑन द विक्टिम माइंडसेट तो जब हम विक्टिम माइंडसेट पे ही जी रहे हैं तो हमें विक्टिम ही बनाने आएगा इंसान हमें समझना पड़ेगा कि विक्टिम हम खुद बनने भी दे रहे हैं वी आर अलाउइंग दैट पर्सन टू मेक अस अ विक्टिम तो कहीं ना इन द कहीं एंड हमारी भी गलती है. है बट ऐसे गलती नहीं बोलूँगी मैं ऑफ कोर्स बट ये बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे है जब आपको समझ में आने लगेगा ना आप उस लेवल पे आओगे कि हाँ मेरे पास भी है राइट देखो एक बंदा बिट्रे कर रहा है एक बार कर दिया आपके पास इतना पावर है ना कि आप कह सकते हो कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ यस. राइट आप क्यों नहीं कर रहे हो या अगर आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर इसका मत और बार बार हर्ट भी हो रहे हो तो फिर इसका मतलब है कि फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ कि आप हर्ट ना हो राइट मतलब ये बोलते हैं कि देखो अगर दो बंदे आज रिलेशनशिप में आ गए आज अच्छा है कल की कोई गारंटी नहीं है कोई भी किसी को भी बिट्रे कर सकता है बट अगर आप ये सोच सोच के घबराए जा रहे हो कि मेरा क्या होगा अगर बिट्रे हो गया तो दैट इज ऑल्सो अ वुंड यू हैव टू कम टू अ प्लेस वेयर यू आर ओके बीइंग विद योरसेल्फ तो ये एक्सपीरियंसेस फिर जब हमें फ़र्क नहीं पड़ता ना तो ये एक्सपीरियंसेस आते भी नहीं हैं दैट्स हाउ एनर्जी वर्क्स तो मैरिजेस फिर ऑब्सोलीट हो जाएंगी अगर हम अपने में ही हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा. नहीं देखिए जब आप अपने आप में आ जाओगे ना तो फिर आप बंदा भी ऐसा अट्रैक्ट करोगे जो खुद में भी खुश होगा और आपको भी पूरा देगा ओके, ऑल तो राइट. दिस इज अगेन अबाउट एनर्जी बैलेंसिंग ऑफ योर इमोशंस. यस तो आप उस लेवल पे बैलेंसिंग करोगे जहाँ आप उसको उसकी स्पेस दोगे और आप अपनी स्पेस में खुश रहोगे, तो इसी से रिलेशनशिप थोड़ी बेहतर हो जाए. हाँ जैसे हम कहते हैं थेरेपी स्पीक में बोलो तो आपका पार्टनर आपका मिरर है ओके तो अगर आपने अपने आप को अच्छे से साफ सुथरा कर लिया है यू आर फ्री ऑफ वुंड्स तो आपका पार्टनर क्या होगा वो भी फ्री ऑफ वुंड्स होगा ना तो फिर ये वाला अच्छा कॉन्शियस रिलेशनशिप बनेगा तो मतलब आप खुद में हैप्पी हो गए उसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप नहीं अट्रैक्ट करोगे या ऑफ कोर्स अगर आप साधु संत हो आपको लगता नहीं है यू डोंट नीड अ रिलेशनशिप तो आप अलग टाइप के सोलो बट मोस्ट ऑफ अस यहाँ पर जो हैं हम तो नहीं है साधु संत हमको तो चाहिए वी रिलेशनशिप आर नॉर्मल पीपल. या तो फिर हम लोग अगर अपने ऊपर काम कर लेंगे देन वी विल डेफिनेटली अट्रैक्ट दैट पर्सन जो आपने अभी बात कही उससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे याद आई. ये जो टर्म आपने यूज़ किया सोलमेट, तो ये जो सोलमेट की बात है ये तो आजकल मार्केटिंग में ट्रेंड वाली बात हो गई है. पीपल आर जनरली टॉकिंग एंड सेलिंग स्टाफ एंड बातें इस तरह से होने लग गई हैं कि एक सोलमेट शब्द को आजकल बेचा जा रहा है. तो ये एक्चुअली होता क्या है सोलमेट? देखिए मतलब मार्केट में ये बहुत ज़्यादा वो है कि सोलमेट एक ही होता है सबसे बड़ा मिथ है ऐसा नहीं है अच्छा. लाइक देखिए हम दोनों मिले हैं ना जी. तो मिलने का कोई रीज़न होता है वी आर ऑल्सो सोलमेट्स अगर हम आज मिलके बात कर रहे हैं तो ओके. ऐसे हम लोगों के 1,96,000 सोलमेट्स हैं जो एक ग्रुप के बिलोंग करते हैं ओके. ठीक है अब
इनमें ये होता है जैसे अब हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स हो गए, हम्म। ये हमें सपोर्ट करने आए हैं, राइट? तो ये वो वाले सोलमेट्स हैं दैट हैव कम टू सपोर्ट अस, ठीक ओके। है? अब फ्रेंड्स हो गए, ये भी हमारे साथ में चलने आए। कुछ वो सोलमेट्स हैं जो हमें लेसन सिखाने आए, ये वो लोग हैं जो हमें बेकार एक्सपीरियंसेस देंगे ताकि हम उससे सीखें। दे तो आर वो ऑल्सो भी आर सोलमेट्स सोलमेट्स, हैं? वो भी हमारे ओह, आई एम सोलमेट्स हैं। सरप्राइज्ड। एंड आपने देखा होगा एक एक बंदा एक ही रिलेशनशिप में नहीं रहता, राइट? बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि बचपन में एक बना था बॉयफ्रेंड, आज भी उसी के साथ हैं। बहुत रेयर होते हैं, बहुत बट रेयर बहुत होता है। रेयर होते हैं। जी। तो मल्टीपल रिलेशनशिप सबके होते हैं। हम्म। तो ये ऐसे रोमांटिक पार्टनर्स भी होते हैं जो सोलमेट्स होते हैं। तो वी से रोमांटिक सोलमेट्स इनको। ओके। तो फिर ये होता है, एक ये थीम होती है कि ना समटाइम्स अ सोल चूजेस वन रोमांटिक पार्टनर स्पेसिफिकली जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा नहीं कि हर लाइफ में उनके साथ आएगा, अलग अलग रोल्स में भी आ सकता है, बट एक थीम रहती है। पास्ट लाइफ देखोगे तो कि वो आपके साथ ज़्यादातर मेजर रोल्स में थे, हम्म। तो वो आपके यूजुअली मेन रोमांटिक सोलमेट हो गए। बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपका एक ही सोलमेट था, उनसे नहीं बनी तो किसी से नहीं बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये भी मान लो कि आप किसी के साथ रहने के लिए आए थे, सोल लेवल पे आपने डिसाइड किया था कि उसी के साथ में रहेंगे, बट या तो आप नहीं कर पाए या वो नहीं कर पाए, निभा नहीं पाए, तो यूनिवर्स इज दैट वेज कि आप अगर यूनिवर्स पे भरोसा करोगे ना, यूनिवर्स विल गिव यू अनदर सोलमेट विद द सेम एनर्जी। ओके। तो इन द एंड लाइक दैट इज व्हाट आई डू इन माय वेबिनार्स ऑल्सो, कि भाई ऊपर वाले पे ट्रस्ट करके चलो, वो आपको जो ज़रूरत है तो वो दे देगा। आप जहाँ हो आपको वहीं होना था, और आप आगे जहाँ जाओगे वहीं पे आपको जाना भी है। सो ट्रस्ट द यूनिवर्स, यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम सब यहाँ पे लेसन सीखने आए हैं, पता है? मतलब सम आर सफरिंग अ लॉट इन रिलेशनशिप्स, आई हैव That's आल्सो true. सफर्ड, Yes, एंड सम आर सफरिंग इन अदर एरियाज। किसी के लिए फिनेंसेस हैं, किसी के लिए बच्चे हैं, राइट? definitely. सबके लिए अलग अलग लेसन है। तो हम सब डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, सीखने आए हैं। जैसे समझिए मैंने इस लाइफ में अपना मेन सब्जेक्ट रिलेशनशिप बना लिया, तो ऐसे आपने कुछ और बना लिया होगा। तो इट्स लाइक दैट, वी आर ऑल जस्ट स्टडिंग और लेसन्स चल रहे हैं हमारे। तो इट्स नॉट लाइक लोग घबरा जाते हैं कि एक यही था मेरा सोलमेट, तो यही है, अब इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो दैट इज़ लाइक आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी देखने की जो मैंने देखा है नॉर्मली कि सोलमेट्स के अलावा आप प्रिटेंशंस में बहुत इंडल्ज करते हो। आप सोशल मीडिया पे ये दिखाते हो यू दैट हैप्पी गो लकी कपल, पोस्टिंग पिक्चर्स। आजकल तो लोग हॉलीडेज पे जा रहे हैं, जस्ट टू से दैट थिंग्स आर गुड बिटवीन देम, और बाद में अगर आप उसकी लाइफ में झांक के देखें तो पता चलता है कि थिंग्स आर नॉट दैट गुड। तो ये क्या सोशल प्रिटेंशंस हो रही हैं, या क्या ये सोशली वायबल होने के लिए ये सब करते हैं? हाँ, ये आई थिंक है, मतलब बहुत हम में ज़्यादातर लोगों में है दैट वी वांट टू शो एवरीवन दैट वी आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, वी आर वेरी गुड, वी आर हैप्पी। बट फैक्ट ऑफ रिलेशनशिप्स इज कि वो कभी भी किसी के साथ भी आपके रिलेशनशिप हमेशा अच्छे नहीं रहेंगे, किसी के साथ भी नहीं। कभी ना कभी लड़ाई होगी ही, अगर वो आप सच में अपनी एनर्जी में हो। क्योंकि अगर फ्रेंड्स भी हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऐसा हो सकता है कि हमेशा ही बनती रहेगी? नहीं भाई, कभी कभी लड़ाई तो होगी, हाँ, राइट? यू कांट रिमेन हाँ, आर्टिफिशियल। तो जो लोग ये दिखा रहे हैं कि उनके अच्छी ही चल रही है, तो डेफिनेटली आप देखो खुश हो। उनका अंदर एटलीस्ट ये तो है कि साथ में फोटो खींच रहे हैं, दैट इज अ गुड एक्सपीरियंस दे आर गिविंग टू ईच अदर, साथ में जा रहे हैं। बट आपको ये भी याद रखना है कि एवरी रिलेशनशिप हैज फाइट्स ऑल्सो, उनमें लड़ाइयाँ भी होती होंगी, परेशानियां भी होती होंगी। कभी कभी ये भी सोचते होंगे तोड़ दें क्या रिश्ता, ये भी सोच लेते होंगे, बट वापस आते होंगे एक दूसरे के पास। तो मतलब हमको ये याद रखना है। डेफिनेटली सोशल मीडिया पे अगर लोग बहुत परफेक्ट अपने आप को दिखा रहे हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा है ही नहीं जो लेसन नहीं सीखने आया, तो सब आए हैं। दिखावा आपका कहने का मतलब ये जो भी दिखाते हैं ये लोग, ये सिर्फ अपनी अंतरात्मा को खुश करने के लिए और सामने वाले को बताने के लिए कि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, यही रीज़न है? हाँ, मतलब जो मुझे समझ में आता है वो यही। कुछ लोगों को होता है ना, लाइक एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, राइट? तो एक्सट्रोवर्ट तो चाहते ही हैं कि भाई हम अपनी दिखाएं, लाइफ दिखाएं। कुछ लोग होते हैं जो रियल में बहुत खुश हैं अपने रिलेशनशिप में, बहुत अच्छे से कन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व कर रहे हैं, वो शायद नहीं आएंगे सोशल मीडिया पे बिकॉज वो ऐसे ही सेटिस्फाइड है। तो मतलब मेरे हिसाब से दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, वो कैसे शेयर करना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में। इससे एक और बात मुझे याद आई कि क्या कुछ लोग सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप में हैं क्योंकि सारी दुनिया रिलेशनशिप में है, मतलब कोई चॉइस नहीं है, but it's just that because your friends and your relatives or maybe you when you go around you kind of feel lonely, तो वो जाके एक रिलेशनशिप में इंडल्ज करते हैं, एक बंदे के साथ कॉफ़ी पीने जाते हैं, या एक
कॉन्वर्सेशन होती है या जिस तरह का भी वो एक सोशल बिहेवियर बड़ा डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज दे डोंट वांट द पीपल टू आस्क यू टू मेनी क्वेश्चंस कि अरे आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, अरे यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, तो वो फेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसलिए। हाँ, इसमें मैं बोलूँगी कि यहाँ थोड़ा हमारा सोसाइटी का भी गड़बड़ है। सोसाइटी इज़ एक्सपेक्टिंग पीपल कि सबके पास एक पार्टनर हो। पीयर ग्रुप ऑल्सो। हाँ, पीयर ग्रुप ऑल्सो। तो फिर लोग आ जाते हैं पीयर प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में, फिर ये लोग करते हैं। बट या मतलब इसमें थोड़ा हमको भी समझने की ज़रूरत है कि वी कैन बी ओके हाउ एवर द वर्ल्ड परसीव्स अस। अगर हम खुश हैं तो रियली फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोचता है। एंड देन एज अ सोसाइटी ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी वन नीड्स अ रिलेशनशिप एवरी टाइम। माइट बी उनकी लाइफ में अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट है, करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या उनके लिए कुछ और लग रहा है, उनको कुछ और चाहिए। तो आई फील मतलब आई फॉलो दिस इन माई लाइफ कि आई लिव द वे आई फील हैप्पी। आई वुड नॉट से कि सोसाइटी कह रही है ऐसा अच्छा होता है तो मैं करूँगी, बिकॉज सोसाइटी में तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अब आउटडेटेड हो जानी चाहिए बट हो नहीं रही हैं। सो चेज हैप्पीनेस, हमको उस खुशी की तलाश होनी चाहिए rather than just trying to please the public. That should not happen. Okay. And what about these long distance relationships? सी आई नो कुछ लोग कहते हैं हमसे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो सकता, बट देखो फिर वही एज अ रिलेशनशिप कोच आई वुड से दिस कि रिलेशनशिप हर चल सकता है अगर आप एफर्ट लगाओ तो। अगर दोनों पार्टनर सेम वेवलेंथ पे हैं, दे से दैट वी आर कमिटेड एंड दे कैन गिव द इम्पोर्टेंस, दोनों को लगना चाहिए कि भाई तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जी, और स्पेस भी देना पड़ेगा बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस है। तो अगर वो कर सकते हैं तो कर लें, और नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली फिर ना करें, क्योंकि उसमें चीट नहीं करना है फिर। हाँ, वो cheat नहीं चीज़ करना है, राइट। तो यू हैव टू ऑनर दैट कमिटमेंट। अगर वो है तो बिल्कुल क्लियरली बोलें कि वी आर ओके विद ईच अदर एंड वी आर रेडी टू वेट till the time brings us together. Yes. और for the time being things should work out and they should try and be आजकल तो इतना honest. कनेक्टिविटी है, वीडियो कॉल कर लो, ऑडियो कॉल्स कर लो, टेक्स्ट करते रहो, बहुत मतलब इट्स वेरी इजी टू स्टे कनेक्टेड। इट्स जस्ट कि आप अगर आपका इंटेंशन है टू स्टे कनेक्टेड तो आप तरीका निकाल लोगे कनेक्ट करने का, बट नहीं है तो आप तोड़ने का निकाल लोगे, तो वो वाली बात है। So it's your choice. डेफिनेटली करेक्ट। और जो आजकल नया ट्रेंड है दैट आई थिंक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से एवरीबडी वांट्स टू फॉल इन लव, द आइडिया, नॉट एक्चुअली लव बट द आइडिया ऑफ लव, सीइंग पीपल रोमांस ऑन स्क्रीन और सीइंग योर फ्रेंड गोइंग ऑन अ फैंसी डेट, तो वो एक ट्रिगर हो जाता है कि अरे मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी, आई ऑल्सो नीड अ सो कॉल्ड सोलमेट। हाँ, ये डेस्परेशन फॉर रिलेशनशिप में आ जाता है। और मतलब ये तो खैर मैं बोलती हूँ कि ये हमारी मूवीज़ की ही देन है। रोमांटिक मूवीज़ कोई बुरी बात नहीं है, वी ऑल वांट टू बी इन लव एंड एवरीथिंग, बट समटाइम्स हम डेस्परेट हो जाते हैं, समटाइम्स हम भूल जाते हैं कि अगर यूनिवर्स हमें इस टाइम अकेले रख रहा है तो कुछ सिखाने के लिए रख रहा है। तो आई फील कि मतलब हम जैसे भी हैं वी शुड बी ओके विद दैट, और अगर आपकी लाइफ में अच्छा रिलेशनशिप आप लेकर के आए हो तो डेफिनेटली बनेगा ही। बट या डेस्परेशन से तो कोई चीज़ अच्छी मैनिफेस्ट होती ही नहीं है। तो डेस्परेट मूव्स नहीं होने चाहिए, यू शुड वेट फॉर द राइट पर्सन टू कम अलोंग। यस, अगर डेस्परेशन है तो प्लीज़ वर्क ऑन योरसेल्फ, दैट इज़ व्हाट आई टेल एवरीवन। डेस्परेशन से कोई अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी कभी भी। बट डोंट इंडल्ज इन रॉन्ग चॉइसेस। इवन लाइक अगर डेस्परेशन होता है ना तो आपने अपने ऊपर काम नहीं करा है तो इट्स वेरी इजी टू फॉल फॉर इजी चॉइसेस ऑल्सो। करेक्ट। तो फिर मतलब मैं तो बार बार वहीं आ जाती हूँ, अपने ऊपर काम करो तो आपका दिमाग भी चलेगा, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि भाई ये अच्छा रिलेशनशिप है या नहीं है, ये मुझे आगे लेके जाना है या नहीं है, वो वाली चीज़ है। क्योंकि बाद में सफ़र करने से अच्छा एक अच्छा डिसीजन बनाया जाए ये सोच कर कि जिसको आप चूज़ कर रहे हैं एज योर लाइफ पार्टनर या एज योर जनरली आप जिसके साथ भी कन्वर्स भी आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोच समझ के उस रिलेशनशिप में एग्जैक्टली ये जो हनीमून फेज होता है ना, उस टाइम हॉर्मोन्स बहुत हाई होते हैं, उस टाइम एडिक्ट हो जाते हैं हम ऑफ द अदर पर्सन। तो इस टाइम पे अपने ऊपर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दिस फेज इज़ गोइंग टू एंड एंड दैट फेज इज़ गोइंग टू कम, जहाँ पर सब लोग ट्रिगर होंगे, आप भी ट्रिगर होगे, वो भी ट्रिगर होगे। तो यू हैव टू वेट फॉर दैट टाइम टू टेल योर हार्ट कि अभी नहीं कमिट करना है, अभी मत, डोंट फॉल फॉर दैट पर्सन, वेट फॉर द रियलिटी टू कम अप। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी या Shruti, I want to ask you about one-sided love also. What is one-sided love? वन साइडेड इज एज इन एक पार्टनर को, एक पार्टी को तो प्यार है, दूसरे को नहीं है।
राइट, एंड इट्स ओके टू लव समवन, बट यहाँ पर फिर आपको एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है कि दूसरा वाला रेसिप्रोकेट करेगा. राइट, दैट्स हेल्दी. इट्स ओके, आपको फीलिंग्स आ गई, एक्सेप्ट दैट. बट एंड अदर थिंग इज, आई वुड से कि ऐसे मत करो कि आप किसी और के लिए अटक जाओ लाइफ में. यू ऑल्सो डिजर्व टू बी हैप्पी, यू ऑल्सो डिजर्व टू बी इन अ गुड रिलेशनशिप. तो इट माइट बी, सी, एक स्पिरिचुअल लव होता है, राधा और कृष्ण का था, राइट? तो वो भी अगर आपको लगता है आप इतने डिवोटेड हो टुवर्ड्स समवन, बिकम समवन्स राधा या कृष्ण. बट आई वुड से कि अपने आप को पहली प्रायोरिटी दो. डोंट सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर सम. Sometimes, one-sided love could be very uncomfortable for the other party. The other person Yes. might feel very burdened by the fact. दैट्स रॉन्ग. मतलब हमें अगर पता चल गया है कि सामने वाले को फीलिंग्स नहीं है, देन यू हैव टू लेट देम गो. Yeah. यू कैन नॉट, मतलब ये तो फिर कंट्रोल हो जाता है. दिस इज अनहेल्दी. दैट मीन्स आप किसी को प्यार करते हो तो आपने दूसरे के ऊपर कंडीशन रख दी कि वो भी करेगा. वाई? ये प्यार नहीं होता. दिस इज नॉट लव. लव डज नॉट पुश. लव इज नॉट फोर्स. Okay. लव में फोर्स नहीं होता. जैसे दो, अगर कॉन्शियस रिलेशनशिप की बात करें, दोनों पार्टनर्स का इंटेंशन है टू वर्क ऑन इट टुगेदर टू ग्रो. आप किसी को फोर्स ही नहीं कर सकते. आज करोगे, माइट भी वो आज रुक भी जाएगा, कल परसों चला जाएगा. मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, पूछते हैं कि लड़कियां करती हैं ये चीज़, रो रही हैं, हम छोड़ना चाहते हैं रिलेशनशिप, नहीं छोड़ने दे रहे, रोने लग जाती हैं कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी. भाई क्यों कर रहे हो यार? रोने से कौन रुकेगा? आज रुक जाएगा बंदा परेशान होके, कल जाएगा. कब तक चला लोगे रो रो के रिलेशनशिप को? राइट. मतलब तो ये आप कैसे भी रो लो, आप वो भी कुछ भी कर लो, ये फिर मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल में आ जाता है. तो ये फीलिंग्स ऑर्गेनिक होनी चाहिए, आप इनको कल्टिवेट नहीं कर सकते. नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली. जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात होती है, शुरू में बहुत अच्छी होती हैं, धीरे धीरे करके वो वाली फीलिंग्स नहीं रहती, क्योंकि ऑब्वियसली वो हनीमून फेज में जो होता है वो तो अलग ही तरह का नशा होता है. राइट, दैट इज इक्विवेलेंट टू गेटिंग एडिक्शन. जो आप कहना चाह रही हैं उसमें लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? हाउ मेनी ईयर्स, मंथ्स और ईयर्स? लॉन्ग टर्म वुड बी एटलीस्ट मोर देन 2 years, क्योंकि पीपल कैन एक्ट टिल 2 years. पीपल कैन शो दैट दे आर समवन एल्स अच्छा. फॉर इवन 2 years. तो एक इंसान में आपको एक और इंसान दिख सकता है 2 साल के अंदर. तो एक्चुअली रियलिटी समझना, और ये समझना कि ना रिश्ता जो है हमेशा अपने आप नहीं चलेगा, हमेशा लवी डवी फीलिंग्स नहीं रहेंगी. कभी कभी लवी डवी फीलिंग्स बनानी पड़ेंगी. साथ में इस तरह टाइम स्पेंड करो, उनको कुछ अच्छा लगता है वो करो, तुम्हें कुछ अच्छा लगता है वो बताओ, उनको भी अपने बारे में शेयर करो, उनसे भी पूछो. तो फिर ये हो जाता है, फिर वो रिलेशनशिप में एफर्ट लगता है. ओके. तो मतलब आपको हर समय अपने रिलेशनशिप पे काम करना ही पड़ेगा. यू कांट जस्ट लीव इट, यू कैन नॉट जस्ट से दैट. बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप में काम नहीं करना होता. ये रिलेशनशिप में कब एफर्ट लगता है, रिलेशनशिप में तो एफर्ट नहीं लगता. ऐसा नहीं है. रिलेशनशिप्स में एफर्ट लगता है, और जब आप लगाते हो तो आपको रिटर्न्स भी मिलते हैं. लाइक अगर आप चाहते हो कि आपको प्यार मिले ज़िंदगी भर, आपको रिलेशनशिप की सेफ्टी मिले, तो आपको वो चीज़ अपने पार्टनर को भी फील करानी पड़ेगी. तो हम ये नहीं कह सकते कि आप समझ जाओ, शी शुड अंडरस्टैंड. कोई भी माइंड रीडर नहीं है यहाँ पे. इंट्यूशन, मैंने अपने इंट्यूशन पे बहुत काम किया है, बट स्टिल आई वुड नॉट से दैट आई वुड वांट टू रीड द माइंड ऑफ माय पार्टनर. बहुत अच्छा होगा कि वो आकर के मुझे बताते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है. यू वांट टू हियर. हाँ, एवरीवन डज. मतलब अगर मेरा मन कर रहा है कि हम वहाँ चलें, तो जब मैं बताऊंगी तभी तो वो जा पाएंगे, अदरवाइज कैसे जाएंगे. सो यू आर सेइंग दैट वी हैव टू बी मोर वोकल इफ वी आर इन अ रिलेशनशिप. डेफिनेटली. देखिए, 2 चीज़ें हैं. एक तो कम्युनिकेशन है, पर कम्युनिकेशन से ऊपर है इमोशनल रेगुलेशन. द थिंग दैट एवरीवन नीड्स टू लर्न हु एवर इज इन अ रिलेशनशिप. इमोशनल रेगुलेशन एज इन टाइम आएगा जब आपको गुस्सा आएगा, जब आप ट्रिगर्ड फील करोगे, जब आपको कंट्रोल करने का मन करेगा, या आपको रिश्ता छोड़ने का मन करेगा, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले रिश्ता आता है. रिश्ता इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर ईगो, दैन योर ट्रिगर. और उस टाइम आप थोड़ा सा वेट कर लो. माइट भी जब आप दोनों ट्रिगर्ड हो तो उस टाइम कम्युनिकेट मत करो. बाद में जब आप दोनों नॉर्मल फील करो तब आके कम्युनिकेट करो, एंड सी व्हाट इज इट दैट यू बोथ कैन डू फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेशनशिप, रादर देन कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो. नहीं, आप ये देखो रिलेशनशिप के लिए क्या कर सकते हो. तो कम्युनिकेशन भी, अगर इमोशनल रेगुलेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन भी हार्मफुल हो जाता है. इसीलिए कम्युनिकेशन रखो, बट उसके ऊपर इमोशनल रेगुलेशन लेकर के आओ. तो पास्ट ग्लोरीज में नहीं जी सकते. आपको एवरी डे यू हैव टू डू मेक अ न्यू एफर्ट, एंड हाँ, आपको काम करना पड़ेगा. में भी जी सकते हैं. राइट, मतलब बात करो कि मैंने ये करा था, मैंने वो करा था, लाइक अच्छे से कि हाँ वो टाइम याद करके अच्छा लगा. बट हाँ, एफर्ट्स तो चाहिए. पर आज में भी जीना बहुत ज़रूरी है. आज में तो जीना बहुत ज़रूरी है. मतलब जैसे
हार्ट ब्रेक के बाद की बात करें, ब्रेकअप के बाद जो लोग टैरो के पास जाते रहते हैं, आई हैव ऑल्सो डन दैट कि एक्स वापस आएगा कि नहीं, आ जाएगा तुम्हारा एक्स वापस। लोग महीनों महीनों वेट कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, दिख रहा है कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा रिलेशनशिप में, बट टैरो बोल रहे देन दे आर वेटिंग। तो एक्सेप्टेंस नहीं है, रियलिटी में नहीं है ये लोग, ग्राउंडेड नहीं है। और ऐसे जब ग्राउंडेड नहीं है तो वो मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। या तो एक्स आएगा तो वही गलती वापस दोबारा करने आएगा, होगी। या नहीं आएगा। तो एक सिंपल वे में अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए अगर कोई रिश्ता नहीं चल पाया और आपको दिख रहा है कि वो टूट रहा है, यू नो द रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग, आपने बहुत कोशिश करी, कहीं ना कहीं आपको लगा कि सामने वाले ने भी कोशिश करी, ब्लेम गेम अगर हम ना खेलें तो हम इस चीज़ से बाहर कैसे आए? तो फिर आप हेल्प ले लो। अगर आपको लग रहा है दोनों कर रहे हैं काम और नहीं हो पा रहा है, गो टू अ थेरेपिस्ट, गो टू अ रिलेशनशिप कोच। एंड इट्स नॉट अ स्टिग्मा, इट शुड नॉट बी। बट हाँ, आई नो अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो हेल्प नहीं लेना चाहते, बट आई वुड रियली से हेल्प एक स्ट्रॉन्ग इंसान लेता है। हेल्प वो इंसान लेता है जो एक्चुअली अंदर से इम्प्रूव होना चाहता है। आस्किंग फॉर हेल्प डज नॉट मेक यू वीक। मतलब यू शुड बी ओके, क्योंकि रिलेशनशिप में जैसे आप अपने लिए इंपॉर्टेंट हो, देन आपका रिलेशनशिप है उतना इंपॉर्टेंट ना, यू हैव टू गिव दैट इंपॉर्टेंस। क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो लाइफ में पैसा है तो आप इंजॉय करोगे, कहीं जा रहे हो तो इंजॉय करोगे, नहीं तो क्या है भी अकेले रह करके किसको अपना पैसा अच्छा लग रहा है? आई डोंट नो कि किसी को इतना मज़ा भी आएगा पैसे से भी। तो आई नो बहुत बहुत रिच लोग हैं, सिंगल हैं, रिलेशनशिप अच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, बहुत परेशान है। तो इसीलिए एक रिलेशनशिप को उतना इम्पोर्टेंस दो जब तुम्हारे पास है। और थेरेपी में जाओ, अगर ज़रूरत लग रही है तो जाओ, हेल्प Definitely. लो, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाओ। Yes. तो ये जो आपके पास सेशंस आते हैं, तो इनमें मैच्योर लोगों की क्या रेशियो रहती है? वो लोग भी आते हैं, मैच्योर पीपल आल्सो कम टू यू? आई वुड से मैच्योर ज़्यादा आते हैं। अच्छा, दे आर मोर सेल्फ अवेयर। बाय मैच्योर विच एज ग्रुप आर वी टॉकिंग अबाउट? 35 ओके, 35 के ऊपर। दे वांट टू कम एंड दे सीक योर हेल्प। तो ये इन लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो मतलब अपने लाइफ पार्टनर के साथ? लाइफ पार्टनर के साथ वाले नहीं, मैं तो एक्चुअली अभी ब्रेकअप वालों के साथ कर रही हूँ ना, तो ये ज़्यादातर लोग वो हैं जो मतलब सेम ही पैटर्न देख रहे हैं अलग अलग लोगों के साथ। Okay, all right. So the point is that in case there is an issue, there is a problem, and you feel that you need help, you should always try and find your person and just go to the person and try and rectify the relationship. उसको mend करो, और अगर नहीं हो रही है तो अपनी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर तरीके से जियो। हाँ, देखो अगर रिलेशनशिप में आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है तो भी नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली छोड़ना ही पड़ेगा, परेशान हो बहुत ज़्यादा। बट स्टिल लाइक वी बिलीव इन कि मतलब माई बिलीफ इज़ कि कोई भी रिलेशनशिप अगर दोनों पार्टीज चाहती हैं तो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो ठीक ही करने की कोशिश करो। और दूसरी चीज़ व्हाट आई हैव सीन इज़ दैट लाइक क्या है, हमारे यहाँ ना रिलेशनशिप कोच थेरेपिस्ट इतने अच्छे भी हैं भी नहीं। बहुत सारे लोग दे टेक रिलेशनशिप थेरेपी बट वो नहीं कर पाते इतना। तो क्या होता है, लोग इन लोगों के पास जाते हैं और फिर उन लोगों को लगता है कि हमारा कभी ठीक नहीं हो सकता। तो आई वॉन्ट टू सजेस्ट दिस ऑल्सो कि कभी कभी ना थेरेपिस्ट भी आपको आपके अकॉर्डिंग मिलेगा, उसमें भी ट्राइज लगते हैं। अगर एक से नहीं बात बन रही है दूसरा ट्राई करो, दूसरे से नहीं बन रही है तीसरे से ट्राई करो, क्योंकि एक थेरेपिस्ट और क्लाइंट फिट भी होता है, कभी कभी नहीं फिट बनता। तो आपको अगर अच्छी और सच्ची सलाह चाहिए तो आपको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और उसकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। हाँ, और डेफिनेटली लाइक ये आई ऑल्सो टेल टू पीपल हु आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप, हम क्या करते हैं, हम एडवाइस के लिए अपने घर वालों के पास जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं। दे आर नॉट रिलेशनशिप कोचेस, दे आर नॉट रिलेशनशिप थेरेपिस्ट। Yes. वो आपको इन मोस्ट ऑफ द केसेस सही एडवाइस नहीं देंगे, आप और परेशान हो जाओगे सुन के। तो अगर सच में यू नीड हेल्प तो गो टू समवन हु कैन जो आपको जज ना करे। तो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें की आज हमने, बहुत मज़ा आया, और लव और ब्रेकअप को समझने की जो हमने चेष्टा की, मुझे लगता है उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा रिश्ता और सबसे पहला रिश्ता खुद के साथ होता है, और बाकी सारे रिश्ते तभी बन सकते हैं जब हमारा अपने से रिश्ता बहुत सच्चा हो। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा कि पहले अपने बारे में सोचो, बी अ लिटिल मीन, यू नो, दिस नो हार्म, थोड़ा सा मीन होने में कोई हर्ज नहीं है। और आने वाले जो भी रिश्ता आप बनाएं, जिसके साथ भी आप अपनी ज़िंदगी गुजारने का सोचें या आप टाइम स्पेंड करने का भी सोचें, तो पहले ये सोचें कि क्या आपको एक्चुअली उसमें से खुशी मिल रही है।
तो वेट फॉर द हनीमून फेज टू गेट ओवर. right, wait for the honeymoon phase to get over. So thank you so much, Shruti, for coming over, sharing Thank your you. experiences, and as I say that this was the appropriate time, because people are facing those heartbreaks, and Valentine has that fervor and fever. तो वो दोनों ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि अगर आप माने तो प्यार बहुत मीठा है, और कहीं ना कहीं प्यार बहुत खट्टा भी है। तो इन खट्टी मीठी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह से हमने आज यंगस्टर्स के बारे में डिस्कस किया, एक सेशन आपके साथ और करेंगे, हम मैच्योर लव पे भी करेंगे डेफिनेटली। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद Thank you अस, for having थैंक यू। me.